नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। तमाम योजनाओं और जन जागरूकता के बावजूद भी बाल विवाह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस तरह के मामले अमूमन सामने आ ही जाते हैं और ऐसा ही मामला जबलपुर से शहपुरा इलाके में सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग बच्ची का बाल विवाह होने जा रहा था। लेकिन एन वक्त पर महिला एवं बाल विकास की टीम ने पहुंचकर न केवल विवाह को रुकवा दिया बल्कि परिजनों को जागरूक किया कि वे बेटी की शादी तब तक ना करें जब तक वह बालिग ना हो जाए। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस ने जाकर बाल विवाह को रुकवाया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बीते 3 साल में 58 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पुलिस ने जाकर बेटियों को बालिका वधू बनने से बचाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन का बाल विवाह को लेकर अलर्ट है। भोपाल में 24 घंटे में 5 बाल विवाह की शिकायतें मिली हैं। हालांकि उनमें से 4 लड़कियां बालिग निकली, लेकिन एक लड़की की शादी की तैयारी थी, जिसे परिजनों को समझाकर रुकवाया गया। भोपाल जिले में 1 साल में करीब 38 बाल विवाह के मामले सामने आए थे। इसमें से 30 मामले ऐसे थे जिसमें लड़कियों के घर तक बारात आ चुकी थी, जिसके बाद प्रशासन ने बारात को वापस लौटवाया। वैसे अब लड़कियां खुद भी बाल विवाह को लेकर जागरूक है, वो इसका विरोध करने लगी है। भोपाल के ही गांधीनगर में अक्षय तृतीया के दिन एक नाबालिग लड़की की शादी होनी थी। लड़की ने रविवार को खुद ही चाइल्ड लाइन को फोन कर इसकी सूचना दी। इसके बाद लड़की के माता पिता की काउंसलिंग की गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती कबूल की और लिखित में ये दिया कि वे अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करेंगे। तब जाकर लड़की को परिवार को सौंपा गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाल विवाह की सोच पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो रही है? आज भी क्यों परिवार वाले नाबालिगों की शादी कराने पर तुले रहते हैं? आखिर इस पर पूरी तरह रोक कब और कैसे लगेगी? आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले आप वो सुनिए। समाज में दोष है, कुरीतियां हैं, कानून का उल्लंघन है, इसीलिए तो कानून है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार है जो बच्चियों के जीवन को लेकर तो अति संवेदनशील है। इसलिए कोई बाल विवाह का विषय है या अन्य प्रकार के विषय हैं, आप देख रहे होंगे घनघोर कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश में। अगर इस प्रकार की बच्चियों को कोई बाल विवाह करता है या उनके जीवन में खिलने से पहले ही उनको संकट में डालता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। देखिए, विगत 17-18 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तेजी के साथ में, जिस उत्साह और के साथ में काम होना चाहिए था, वो काम कभी हुआ नहीं है। बाल विवाह उसमें से एक है, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार उसमें से एक है, नाबालिग बच्चियों की एजुकेशन, बच्चियों का कुपोषण उसमें से एक है। तो यदि माताओं बहनों के साथ किसी भी दृष्टिकोण में, किसी भी मानक पर यदि जो है अन्याय हो रहा है तो उस पर सरकार को तुरंत लगाम लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है महिलाओं की और माताओं बहनों के सशक्तिकरण में। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जैसे ये जानकारी मिली कि बाल विवाह हो रहा है, तो ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंची और इसके साथ ही जो वहां पर परिवारजन थे उनको समझाया बुझाया और शादी रुकवाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया, बल्कि इस तरह के कई मामले लगातार सामने आते हैं और देखे जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाल विवाह के अधिकतर केसेस आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज के समय में हम बात करते हैं आधुनिकता की, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बात यहाँ पर करते हैं हम अपनी सोच की, जिसको विस्तार देने की बात होती है। लेकिन अभी भी वो संकीर्ण सोच, वो मानसिक तौर पर जो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों का विवाह जल्दी से जल्दी कम उम्र में कर देना चाहिए, आखिर उन लोगों की सोच क्या होती है? यहाँ पर ये जो सोच है ये कैसे बदलेगी, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, इतना समय हो गया बाल विवाह को लेकर कि भाई ये ठीक नहीं है, ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। ये जानकारी हम सबको है, हमारे पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है कि बाल विवाह ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि हमारे बीच में ही रह रहे ये जो लोग हैं, जिनको लेकर हम ये समझते हैं कि शायद अब ये पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं इस कुप्रथा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसी बीच में ये सोच भी पनप रही है आज भी कि बाल विवाह ठीक है।
कर देना चाहिए, तभी इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो ये सोच बदल नहीं पा रही है समय के साथ? देखिए, परिवर्तन होता है, ये समय की मांग है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है क्योंकि बाल विवाह एक कुप्रथा है जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, ना ही उस परिवार के लिए, ना ही उस लड़की के लिए, ना ही उस लड़के के लिए। ऐसे में आखिर ऐसा क्या है जो ये सोच बदल नहीं पा रही है आज भी? आखिर इस कुप्रथा से कब निजात मिलेगी हमारे देश को? कब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे और कब तक इसी तरह से छोटी उम्र की लड़कियां, छोटी उम्र के लड़के इस बाल विवाह की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्योंकि बाल विवाह होने के बाद कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं आगे जीवन में, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, ये तमाम तरह की और दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में आखिर क्यों परेशानियों को दावत देना? लेकिन ये बात समझ नहीं आती उन परिवारों को जो आज भी अपनी छोटी बच्चों का विवाह कराने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि आखिर कब तक इस तरह के जो मामले हैं वो आते रहेंगे और इस दंश को कब तक झेलता रहेगा समाज? छोटे बच्चे, जाहिर है कि एक एज सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है कि भाई इस एज के बाद ही आपकी शादी हो सकती है, लेकिन उस एज से कम अगर आप शादी करने जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक कुप्रथा है, उसको बाल विवाह माना जाता है। वो एक अभिशाप है समाज के लिए, ये समझना चाहिए समाज को। लेकिन समाज इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि आज भी बाल विवाह के मामले लगातार सामने आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बारात घर तक पहुंच चुकी है, तमाम तैयारियां चल रही हैं, तब पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस पहुंचती है बाल विवाह रुकवाने के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर मनीष शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ मेघा परमार जुड़ेंगी और कांता देशमुख भी जुड़ेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल मनीष शर्मा जुड़े हुए। आपका स्वागत है मनीष शर्मा जी इंडिया न्यूज पर। नमस्ते। नमस्ते जी। मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक, मनीष जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, बाल विवाह जिसको लेकर कहा जाता है कि ये समाज के लिए अभिशाप है, ये वो कुप्रथा है जो समाज को खा जाती है, ना सिर्फ समाज को खाती है बल्कि छोटे छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद कर देती है। यूं तो बहुत पहले ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसको बैन कर दिया गया है और आज इस समाज में दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन आज भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, अगर क्यों का सवाल का जवाब दिया जाए तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें हम सामाजिक कुरीति कह सकते हैं, हमारी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं और बहुत हद तक गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। गरीब परिवार के माँ बाप सोचते हैं कि कैसे इसको जल्दी से अपनी लड़की का विवाह कर दिया जाए, वो पढ़ाने लिखाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैं आपको कारण बताना चाहूंगा, वो है हमारे पास बड़ी संख्या ऐसे परिवारों की जो अनपढ़ है। राज्यसभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अभी 2022 की, उसके हिसाब से 28 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। कहीं ना कहीं ये जो परिवार है इस तरीके की रीति रिवाजों को अंधविश्वास के साथ मानते हैं। जब तक इनको शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक ये इतना संभव नहीं होगा कि ऐसे कुरीति जो है वो दूर हो सकेगी। फिर आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण है, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है सरकारें, तभी कुछ हद तक सुधरी भी है, लेकिन जब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से कुछ ऐसी सामाजिक कुरीतियां दूर करना संभव है। तो यानी कि एक आर्थिक स्थिति एक सबसे बड़ा कारण है मनीष जी यहाँ पर कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा से हम निजात नहीं हमें मिल पा रही है। चलिए मेघा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। मेघा जी, देखिए एक यहाँ पर कारण बताया है मनीष जी ने कि एक सबसे बड़ा जो कारण है वहां पर वो यही है क्योंकि गरीबी का दंश परिवार झेलते हैं, तो ऐसे में वो अपने बच्चे की शादी जल्दी से जल्दी करवा देते हैं कि छोटी उम्र में शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। लेकिन देखिए, ये जो बाल विवाह है ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। आप बच्चे की शादी करवा देंगे तो गरीबी कैसे कम हो जाएगी? चलिए आपने एक खर्चा कम कर दिया क्योंकि ये माना जाता है कि शादी में बड़ा खर्चा होता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। मेघा जी?
बिल्कुल। सो रिसेंटली यदि आप देखेंगे तो इस अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा कोशिश की गई थी कि बाल विवाह हो। रीजन ये था कि लड़कियों की उम्र अभी 18 से 21 कर दी जा रही है। सो जो बहुत सारे पेरेंट्स थे वो चाहते कि अरे नहीं 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 21 साल हो और वेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम पहले अभी शादी कर दें, पता नहीं कब उम्र हो जाएगी। दोनों ही पक्ष, जिसमें लड़का पक्ष भी इन्वॉल्व होता है, लड़की पक्ष भी इन्वॉल्व होती है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे जो मेन रीजन होता है पापा मम्मी क्यों अपनी बच्चे को जल्दी शादी करना चाहते हैं, उसके पीछे भी एक फैक्ट है। जैसे मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे कि लड़की पैदा होने से माँ बाप नहीं डरते, लड़की को संभाल के रखने से डरते हैं। तो जिस तरह से माहौल बनता है तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे नहीं जल्दी शादी कर देंगे, वो अपने घर जाके देखे जिंदगी, सुरक्षित हम पहुंचा दें। तो ये मानसिकता सबसे ज्यादा आती है लड़कियों की बाल विवाह होने के कारण, क्योंकि क्या होता है हम लोग के हार्मोन्स बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। यदि आप देखेंगे लड़कों के मुकाबले हम कम उम्र में बड़ी दिखने लग जाती है। जैसे 15 साल की उम्र में हम बड़े दिखते हैं, उनको ये नहीं दिखता कि हम अंदर से बड़े नहीं है, ठीक है। उन्हें ये दिखता है बाहर से बड़े दिख रहे हैं, मतलब चेहरा भर गया है, सब कुछ है। उम्र उनके लिए मायने नहीं रखती और उनको लगता है शादी कर देनी चाहिए, तुरंत लड़की की शादी कर दे ताकि हमारे से टेंशन खत्म हो। कई बार बच्चियों को टेंशन समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। और जो मैंने देखा, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, क्या होता है कि जो सामूहिक गवर्नमेंट के सम्मेलन होते हैं वहां पे तो वो नाबालिग को लेंगे नहीं, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो फर्जी मार्कशीट बनाते हैं, जिसमें वो ये सिद्ध करते हैं कि नहीं वो 18 साल की हो गई है, अब आपकी शादी करो। तो आप समझ रहे हैं कि वो अंदर से नाबालिग है, वो 18 साल से कम है, उसके बावजूद कैसे पीछे पड़े हुए हैं कि तुरंत इसको बालिग साबित करके शादी किया जाए। और आज जैसे आपने जबलपुर का जिक्र किया, मैं महिला बाल विकास की सीरियसली तारीफ करना चाहूंगी। मैंने रिसेंटली उनको जब उन्होंने मीटिंग हुई थी मेरी, हम लोग जैसे मैं मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो हम लोगों ने कई दिन पहले से ये मैसेज सर्कुलेट कर दिया था पूरी तरीके से। उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है। उनको पता था कि अक्षय तृतीया आ रही है, लड़की की उम्र 21 होने वाली है, पक्का बहुत सारे लोग जल्दी शादी करेंगे। ये आपके सामने रिजल्ट आपको बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात मेघा जी की ये कोई आखिरी अक्षय तृतीया नहीं है, हर साल आएगी, लेकिन फिर भी देखिए ये हाल है समाज का। ये एक बड़ा अजीब सी यहाँ पर कह सकते हैं कि विडंबना है। चलिए कांता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांता जी स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए बाल विवाह को लेकर लगातार प्रयास किया जाता है, आज से नहीं दशकों से प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए बच्चों का। ये एक तरीके से ना सिर्फ बच्चों का जीवन खराब करता है बल्कि समाज के लिए भी अभिशाप है। लेकिन शायद हमारे समाज को ये बात समझ में नहीं आती है, ये कमी आखिर कहाँ रह जाती है जो ये कुप्रथा से हमारे समाज को निजात नहीं मिल पा रही है। कांता जी। जी नमस्कार जी। जैसा कि मेरा अनुभव है, पिछले 10 सालों से मैं महिला बाल विकास अधिकारी हूँ और मैंने समाजशास्त्र में पीएचडी भी किया है, तो उस लेवल पे भी मैंने काफी ये प्रथाओं को देखा है पीएचडी के दौरान भी। और अभी जो रिसेंट का जो परिदृश्य है, पहले के परिदृश्य में और आज के परिदृश्य में थोड़ा बदलाव तो आया है, लेकिन अभी जो बाल विवाह हो रहे हैं उसके कारण, उसका जो कारण है वो ना ही गरीबी है और ना ही रीति रिवाज है। अभी जो आ रहा है कारण समझ के, जैसे मैंने पिछली बार भी 2 बाल विवाह रोके थे, इस बार कल ही एक बाल विवाह रोक के आई हूँ, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आया वो ये है सुरक्षा। बालिका की जो सुरक्षा है वो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। माँ बाप के दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर बच्ची स्कूल जाएगी तो उसको लड़के छेड़छाड़ करेंगे, और कुछ ने किया भी है, तभी वो मामला निकल के सामने आया है कि वो लड़के के छेड़छाड़ से बचाने के लिए बच्चे की शादी कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना है बच्चों को लेके, कि अगर हम शादी कर देंगे तो ये भावना जो है वो खत्म हो जाएगी और बच्ची सुरक्षित हाथ में पहुंच जाएगी। ये उनके स्टेटमेंट थे कल माँ बाप के। जब मैं गई वहां पर तो हमने कहा शादी क्यों कर रहे हो, तो लड़की 15 साल की है। तो उनका कहना ये था कि मैम उनको कहाँ तक हम देखेंगे, जैसी बच्ची स्कूल जाने लगती है तो जो भी लड़का है वो उनको परेशान करने लगता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे की शादी करते तो बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी, तो ये जो जिम्मेदारी, इससे हमको मुक्ति मिलेगी और उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल, देखिए आप महिला बाल विकास अधिकारी हैं कांता जी, और देखिए आप इन मामलों को काफी करीबी से देखती हैं। क्या इस तरह की बात सामने नहीं आती कि भाई आप पहले अपने परिवार में अपने बेटों को तो सुधारिए, क्योंकि हम सबके घर में इस तरह के लोग रहते हैं। अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, एक सुरक्षित माहौल अपनी बेटियों को देंगे, तो क्या उसको बाहर जाके वो सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा?
और आप आज उसकी शादी कर देंगे, तो ये इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल किस घर में जा रही है वहां वो सुरक्षित रहेगी, या आगे उसके साथ भविष्य में किसी तरह का कोई हादसा या कोई घटना नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैंने कल उनसे कही कि माँ बाप जो है बेटी के लिए सबसे सुरक्षित व्यक्ति है, जिनने जन्म दिया और अभी तक का एजुकेशन दिया। 9th में पढ़ती थी वो बालिका, और अपने घर में रखा। तो मैंने कहा जब आपके घर में वो लड़की सुरक्षित नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ लड़की सुरक्षित रहेगी आपकी? तो इसलिए ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं है कि हम बच्चे की शादी पहले करते हैं तो इसलिए बच्ची सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मनीष जी। देखिए, जिस तरीके से भी कांता जी ने बताया यहाँ पर कि एक सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर जो फिलहाल देखा जा रहा है बाल विवाह का, अभी वो ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर लोगों के दिमाग में एक चिंता है, अपनी बच्चों की सुरक्षा को लेकर, अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर, और इसी वजह से वो ये सोचते हैं कि चलिए बच्चे की शादी करा देते हैं तो वो आप जाके सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन सुरक्षित होना यहाँ पर जो समझ में आ रहा है कि वो मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि जब तक वो हमारे घर में है तब तक हमारी इज्जत भी बची हुई है, हमारी बेटी हमारे घर में ठीक ठाक तरीके से रहनी चाहिए। बाकी वो दूसरे के घर में चली जाए तो वहां पर वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेंगे। मनीष जी, मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर अपनी बात करने की कोशिश करूंगा। हमने एक RTI लगाई थी। मैं आपको बता दूं कि 2020 में NCRB रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में पूरे इंडिया में 785 बाल विवाह दर्ज किए थे, ऑन रिकॉर्ड है। हमने RTI लगाई, केंद्र सरकार से मांग करी है, पूछा क्या हमें ये बताएं कि इसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से ये विवाह हुए। तो आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे, उसमें कहीं भी ये चीज सामने नहीं आई कि महिलाओं की सुरक्षा के लेकर उन्होंने ये कदम उठाए। और जो 85% जो विवाह हुए थे वो या तो अशिक्षित लोगों के परिवार में हुए थे, या फिर जो कम थे BPL के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले परिवार में। 1% थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वो भी लव मैरिज की बात की गई थी, ऐसा उन्होंने बात किया। अब मैं कुछ अलग तथ्यों की बात करता हूँ। मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट की बात करूंगा, मैं बात करूंगा द सेव चिल्ड्रन NGO बहुत बड़ा इंटरनेशनल, उसकी रिपोर्ट की बात करूंगा, मैं NCRB की रिपोर्ट की बात करूंगा, और मैं बात करूंगा हमारे माननीय सांसद राज्यसभा सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो राज्यसभा में बात की थी। तो सबसे पहले मैं राज्यसभा की बात करना चालू करूंगा कि एक वर्ष में 18,342 शिकायतें दर्ज हुई है बाल विवाह की 2020 में। ये सोचनीय विषय है। इसके बाद यूनिसेफ की तो और ही खतरनाक रिपोर्ट। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि हमारे इंडिया में हर तीसरी बच्ची जो है वो 18 वर्ष से कम की है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो दर्ज किया जाता है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उनका कहना ये है कि लगभग 15 लाख ऐसे परिवार हैं जो नाबालिग के हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। इसके बाद में तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि NCRB की रिपोर्ट भी यही कहती है कि हमारे देश में बढ़ गई है संख्या। 2015 में जहाँ 236 मामले सामने आए थे, 2020 में बढ़ के वो 785 हो गए। लेकिन उनमें कहीं भी राज्यसभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई या नेशनल हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट था, उसमें ये बात कहीं भी सामने नहीं आई है कि असुरक्षा के चलते इतनी बड़ी संख्या में बाल विवाह किए गए। कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा जो आया उसमें गरीबी, अशिक्षा, दूसरी चीज सामाजिक कुरीतियां, जो उनकी रिपोर्ट है, जो उनकी एक्सपर्ट कमेटी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्वे करके निकाला। चलिए ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ अर्चना शाह जी जुड़ गई है, चाइल्डलाइन डायरेक्टर है। अर्चना जी, स्वागत है आपका न्यूज पर। अर्चना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। जी अर्चना जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अर्चना जी, देखिए यहाँ पर बहुत धन्यवाद ऋतु जी, नमस्कार। यहाँ पर देखिए मुद्दा ये है बाल विवाह। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बाल विवाह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं, और सबसे बड़ी बात कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में 5-5 बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। वो भी देखिए 21वीं सदी है, और अगर इस सदी में, आज के आधुनिक दौर में जहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहां पर अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है? आखिर ऐसे क्या कारण है, क्या रीजन है? रीजन अभी जैसे हमारे साथी जो अभी उसमें बोल रहे थे कि सामाजिक सुरक्षा की जो भावना है वो भी है, अशिक्षा भी है, लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना है, लड़कियों को बोझ समझना है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बाल विवाह की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। और एक और चीज जो दिखाई दी वो ये कि अपनी जिम्मेदारी से निपट जाओ। जैसे आप भी कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे दो, ताकि हमारी पर वो वहाँ कितनी और असुरक्षित है वो समझ नहीं आता है।
और लगातार आज का दिन भी इतने सारे बाल विवाह, सुबह से हम लोगों की टीम भी लगी हुई है, जगह जगह पर जा रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त टीम लौटी है, 2 बाल विवाह को रुकवाया है उन्होंने, और उनका कहना है कि साहब अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। उम्र 17 साल 10 महीने, 17 साल 6 महीने, तो 2-4 महीने ही रुकने की बात है अभी। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी लोग बनवा रहे हैं, ये भी नजर आया है। तो अभी एक केस में हमारे पास हुआ है कि एक बच्ची का 2 बर्थ सर्टिफिकेट है, एक फर्जी है, एक में बड़ी है, एक में छोटी है। बड़ी छोटी मतलब 4 साल का अंतर। तो सवाल ये है कि जो लोग इस तरीके के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट तक बनाने को लोग बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इस तरह के मामले तो और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो सवाल सिर्फ बाल विवाह रुकाने का नहीं है, सवाल ये है कि जितने लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं जी, जैसे उस केस में समझ में आया कि उन्होंने कहा कि साहब हमने पटवारी को 3000 रुपए दिए और उसने हमको ये सर्टिफिकेट जाली बनवा के दे दिया जी। तो यहाँ पर भी नकेल कसने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब क्या होगा कि सब तरफ से एक माहौल बनेगा और फिर परिवार क्या कहता है कि साहब हमें तो, हम पढ़े लिखे नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए अनपढ़ नहीं है वो लोग, लेकिन शादी करने के लिए पढ़े लिखे नहीं है। तो वो जो सामाजिक दायरा है और जल्दी शादी लड़कियों की ना हो, अच्छा सिर्फ हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कों की भी 19 साल में शादियां हो रही हैं। तो हम लड़कियों के ऊपर तो नजर दे पा रहे हैं, लेकिन जिससे शादी हो रही है उसकी उम्र क्या है वो भी जांच का विषय हो जाता है। तो ये कारण बहुत सारे हैं, तो सब जगह से बहुत सचेत रहने की जरूरत है, सिर्फ आज के दिन नहीं, क्योंकि हम चाइल्ड हेल्पलाइन में हैं। अभी अप्रैल के माह में ही हमारे पास 20 केस आए हैं, अप्रैल के ही माह में। भोपाल जैसा कैपिटल है जहां पर कि हमको बाल विवाह की सूचना मिल रही है। कुछ केसेस में लड़की 18 प्लस 18 साल 2 महीने इस तरीके की भी निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए गौर करने वाली बात यह है कि भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, जिस तरीके से अभी आपने कहा ये चीज कि वो कैपिटल है और वो एक यहाँ पर आधुनिक शहर के तौर पर हम उसको देखेंगे, जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े लिखे, ये बात तो एक अलग मैटर करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर लोग जागरूक होने चाहिए। शहरीकरण की अगर समाज में आप रह रहे हैं तो आखिर इस तरह की कैसी सोच है आपके अंदर कि आप कम उम्र में अपने बच्चों की शादी के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, कल इंदौर जैसे शहर में कल बाल विवाह चाइल्ड लाइन ने रुकवाया महिला बाल विकास के साथ मिलके। तो बड़े शहरों में भी जब हो रहा है तो गांव की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, फिर वहाँ तो पता नहीं हो ही रहा होगा, जानकारी में भी नहीं। ठीक, अर्चना जी लौटूंगी आपके पास। मेघा जी देखिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब देखिए बाल विवाह के कारणों पे अगर हम जाएंगे तो जाहिर है कि कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं और सबकी अपनी अपनी यहाँ पर सोच है। कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की सोच को वाजिब बनाकर इस बाल विवाह को ठीक करार देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत आपको नहीं लगता कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी है लोगों को जागरूक करने की? वो जितने भी कारण हैं जिस भी वजह से ये चीजें हो रही हैं, क्या उस पर गौर करते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए? हाँ, स्पेशली अब फिर से चलाना चाहिए। जैसे 21 वर्ष की उम्र लोग सुन रहे हैं ना, तो मतलब पागलों की तरह वो लगे हुए हैं कि नहीं ज्यादा साल ना हो जाए दोनों पक्ष के। तो फिर से जैसे कुछ समय पहले तक, 4-5 साल पहले जैसे बाल विवाह के ऊपर एक बहुत अच्छा कैंपेन लॉन्च किया था, तो काफी उससे फर्क पड़ता है, लोग अवेयर होते हैं। पर अभी जैसे अखबारों में वो पढ़ रहे, तो फिर से ऐसा कैंपेन लॉन्च करने की आवश्यकता है ताकि लोग अवेयर हो। बिल्कुल, मम्मी पापा जो बाहरी लोग, आप सोचिए कि महिला बाल विकास तक खबर पहुंच रही है, पर कई केसेस में तो खबर तक नहीं पहुंचती है। शादी हो जाती है उसके बाद खबर पहुंचती है, कई बार नहीं भी पहुंचती है। गांव में लोग छिपा देते हैं और महिला बाल विकास या पुलिस तक खबर तक नहीं पहुंचती है। तो मेरे सामने ऐसा हुआ था जब मैं कॉलेज में थी। हम जिस स्कूल से पढ़ के निकले थे वहीं के पास के स्कूल की एक बच्ची की शादी हो गई थी, जो मैंने आपको बताया है। ये मेरी आंखों के सामने का है कि प्राइवेट स्कूल के फर्जी मार्कशीट बना दी थी। बाद में उनके पापा मम्मी जो पुलिस वगैरह आया कि हमारी इज्जत उछल जाएगी वगैरह वगैरह करके, साहब कुछ भी कर लो, पैसा दे दो करके, अब और बदनामी हो जाएगी तो लड़का नहीं लेके जाएगा। ये सब इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर देते कि जो बच्ची जो कंप्लेन करना चाहती है ना खुद के लिए कि मेरा बाल विवाह हुआ, वो खुद चुप हो जाती है कि मेरे मम्मी पापा को झेलना पड़ेगा। तो कई बार बच्चियां जिनका बाल विवाह होने वाला होता है वो खुद नहीं बोलती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस प्रोग्राम फिर से लॉन्च करना अच्छे बड़े लेवल पे, ताकि लोगों को मेरे से डर लगे
थोड़ा उनमें फिर से वो चीज आए। चलिए ठीक है, यानी कि समाज को जागरूक करने की एक बार फिर से जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि देखिए बाल विवाह के पीछे कारण आप अपना कुछ भी बना लीजिए, लेकिन वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो कि आप करते हैं यहाँ पर सिर्फ ये सोचकर कि भाई बच्चे की शादी हो जाएगी तो हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि वो आपके बच्चे हैं, शादी करने के बाद किसी और के नहीं हो जाएंगे, तो उनका भविष्य भी आपके हाथों में ही है और आपको ही संवारना है। तो चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मनीष जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मेघा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और देखिए आज बाल विवाह के ऊपर हमने बात की है। बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिसको सालों पहले जिसके खिलाफ लड़ा गया था, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आज भी हम उसके खिलाफ इस बारे में जरूर सोचेगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश।